बच्चों के लिए 21 श्लोक। फाक श्लोक। गुरु वंदना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश्वर हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म हैं, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। व्याख्या। गुरु को ब्रह्मांड की रचना, पालन और विनाश के रूप में देखा जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि वे अपने शिक्षकों और मार्गदर्शकों का सम्मान करें। तो श्लोक। सुबह की प्रार्थना कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अर्थ, हमारे हाथों की अग्रभाग में लक्ष्मी धन की देवी, मध्य भाग में सरस्वती विद्या की देवी और मूल भाग में गोविंद ईश्वर निवास करते हैं। सुबह उठते ही हाथों को देखकर प्रार्थना करनी चाहिए। व्याख्या। यह श्लोक बच्चों को दिन की शुरुआत में अपने हाथों को देख आभार प्रकट करना सिखाता है, जिससे उन्हें सकारात्मकता मिलती है। 3 श्लोक। सत्य और धर्म। सत्यमेव जयते नानृतम धर्मो रक्षति रक्षितः। अर्थ, सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं। धर्म सही कार्य उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। व्याख्या। बच्चों को सिखाया जाता है कि हमेशा सत्य बोलें और धर्म के रास्ते पर चलें। सत्य की जीत हमेशा होती है। 4 श्लोक। भगवान का आभार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थ, भगवान गणेश, जिनका विशाल शरीर और टेढ़ी सूंड है, सूर्य के समान तेजस्वी हैं, वे मेरे सभी कार्यों में बाधाओं को दूर करें। व्याख्या। यह श्लोक बच्चों को सिखाता है कि हर कार्य की शुरुआत में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 5 श्लोक। प्रकृति की पूजा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देवदेव। अर्थ, हे ईश्वर, आप ही मेरी माता पिता बंधु सखा विद्या धन और सब कुछ हैं। व्याख्या। यह श्लोक बच्चों को ईश्वर के प्रति समर्पण और कृतज्ञता का पाठ सिखाता है। 6 श्लोक। अच्छे कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। कर्मफल की चिंता मत करो और आलस्य मत करो। व्याख्या। बच्चों को सिखाया जाता है कि वे अपना कर्तव्य ईमानदारी से करें और परिणाम की चिंता न करें। 7 श्लोक। मित्रता। संगच्छध्वम संवदध्वम सम वोमनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थ, सभी मिलकर चलें, मिलकर बोलें और एकता से सोचें, जैसे देवता एकता से रहते हैं। व्याख्या। यह श्लोक बच्चों को एकता, मित्रता और सामूहिक कार्य का महत्व सिखाता है। 8 श्लोक। शांति प्रार्थना। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वम शांतिः शांतिरेव शांति ओम शांति शांति शांति। अर्थ, आकाश, पृथ्वी, जल, औषधियां, पेड़ पौधे और ब्रह्मांड में शांति हो, हर जगह शांति हो। व्याख्या। बच्चों को सिखाया जाता है कि शांति और सौहार्दपूर्ण जीवन के लिए प्रार्थना करें। 9 श्लोक। विद्या की महिमा। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धना धर्मम ततः सुखम। अर्थ, विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन और धन से धर्म और सुख प्राप्त होता है। व्याख्या। यह श्लोक शिक्षा और विनम्रता के महत्व को दर्शाता है। 3 श्लोक। आत्मा की पहचान। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। अर्थ, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। व्याख्या। बच्चों को सिखाया जाता है कि वे सत्य, ज्ञान और जीवन की ओर बढ़ें। 11 श्लोक। मां का महत्व। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। अर्थ, माता पिता गुरु और अतिथि को देवता माने। व्याख्या। यह श्लोक बच्चों को सिखाता है कि परिवार और समाज के बड़े सदस्यों का आदर करें। 12 श्लोक। भगवान का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ, हम उस परम देवता के तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। व्याख्या। यह गायत्री मंत्र बच्चों को ध्यान और एकाग्रता का महत्व सिखाता है। 13 श्लोक। आत्मबल। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम। अर्थ, मैं राज्य, स्वर्ग या पुनर्जन्म नहीं चाहता, बल्कि दुखी लोगों के कष्टों को दूर करना चाहता हूं। व्याख्या, बच्चों को दूसरों की मदद करने की भावना सिखाई जाती है। 14 श्लोक। ईश्वर का अंश। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थ, भगवान सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं और उनकी माया से सबको प्रेरित करते हैं। व्याख्या, बच्चों को सिखाया जाता है कि वे अपने भीतर ईश्वर को पहचानें। 15 श्लोक। क्षमा का महत्व। क्षमा वीरस्य भूषणम। अर्थ, क्षमा वीरता का गहना है। व्याख्या, यह श्लोक सिखाता है कि क्षमा करना एक सच्चे नायक का गुण है। 16 श्लोक। संतोष संतोषः परमो लाभः। अर्थ, संतोष सबसे बड़ा लाभ है। व्याख्या, बच्चों को सिखाया जाता है कि लालच छोड़कर संतोषी बने। 17 श्लोक। अहंकार त्याग। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थ, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध का त्याग करके व्यक्ति शांति पाता है। व्याख्या, यह बच्चों को अहंकार और क्रोध से बचने की शिक्षा देता है। 18 श्लोक। सरल जीवन अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थ, यह मेरा है और यह तेरा है। यह छोटे दिमाग की सोच है। उदार लोग पूरी पृथ्वी को परिवार मानते हैं। व्याख्या, बच्चों को सिखाया जाता है कि वे सभी के प्रति प्रेम और अपनापन रखें। 19 श्लोक। भगवान की कृपा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना व प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत्स्कलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अर्थ, जो कुछ भी मैं करता हूं वह भगवान नारायण को समर्पित है। व्याख्या, यह बच्चों को ईश्वर के प्रति समर्पण सिखाता है। 20 श्लोक। जल संरक्षण आपः शुभम करिष्यन्ति। अर्थ, जल शुभ कार्य करता है। व्याख्या, यह श्लोक बच्चों को जल के महत्व और इसके संरक्षण की शिक्षा देता है। 21 श्लोक। निस्वार्थ सेवा परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः। अर्थ, वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं, नदियां दूसरों के लिए बहती हैं। व्याख्या, बच्चों को निस्वार्थ सेवा और प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाता है। यह लेख बच्चों को संस्कार, जीवन मूल्य और आध्यात्मिकता सिखाने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ भक्तिविद अंक पर समय बिताया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं भक्ति और आध्यात्मिकता की एक नई यात्रा के साथ। हर हर महादेव।